नमस्कार, आप देख रहे हैं समंदर के सिपाही। भारत पाकिस्तान सीमा, जिसे हम एलओसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, वो तो आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं भारत पाकिस्तान की समुद्री सीमा पर। वो सीमा जिसे पार कर पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसे थे और मुंबई पर 26/11 का बड़ा आतंकवादी हमला किया था। क्यों और कितनी अहम है ये समुद्री सीमा और कैसे होती है हमारी समुद्री सीमा की सुरक्षा? ग्राउंड जीरो यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन से देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की ये खास रिपोर्ट। भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड की ये वो बोट है जो जमीन और पानी दोनों जगहों पर चल सकती है। ऐसी ही आधुनिक बोट्स, हथियारों और उपकरणों के सहारे ये जवान 24 घंटे रात दिन बिना थके बिना रुके भारत की समुद्री सीमाओं की निगरानी में डटे रहते हैं। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन यानी IMBL पर पहली बार एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है वो समुद्री सीमा जहां से मुंबई पर हुए 26/11 के आतंकवादी हमले के गुनाहगार अजमल आमिर कसाब अपने साथियों के साथ भारत में दाखिल हुआ था। दरअसल अरब सागर का यह हिस्सा गुजरात की कोस्ट लाइन से सटा हुआ है और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर ओखा पोर्ट से इस समंदर की शुरुआत होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL गुजरात के इस ओखा बंदरगाह से 90 नॉटिकल मील यानी करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या है सूरत हाल समुद्री सीमा का भारत की जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के करीब है IMBL यानी कि जो समुद्री सीमा है उसके बेहद करीब। ये जानने के लिए एबीपी न्यूज़ पहुंचा है गुजरात के ओखा पोर्ट जो कि द्वारका के बेहद करीब है और यहाँ से हम जाएंगे अरब सागर में और देखेंगे कि कैसी है हमारी समुद्री सीमा की सुरक्षा और कैसे करते हैं हमारे कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा। एबीपी न्यूज की टीम ओखा पोर्ट पर बने कोस्ट गार्ड स्टेशन से कोस्ट गार्ड की एक इंटरसेप्टर बोट यानी एक जहाज पर सवार होकर अरब सागर के बीचों बीच पहुंची। कोस्ट गार्ड के जवान लगातार निगरानी के काम में जुटे हुए थे। बाहर जहाज के डेक पर दूरबीन से निगरानी रखने के अलावा जहाज के ब्रिज यानी कॉकपिट पर बने मॉनिटर्स पर भी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों की पहली निगाहें गड़ी हुई थी। ये देखिए कैसे रडार, GPRS और AIS सिस्टम यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए लगातार समंदर पर कोस्ट गार्ड के जवान चौकसी रखते हैं। इन उपकरणों के जरिए कौन सी बोट या विदेशी जहाज आसपास से गुजर रहा है इसका पता भी इन कोस्ट गार्ड को फौरन ही चल जाता है। इस वक्त हम कोस्ट गार्ड की एक पेट्रोलिंग बोट में है जो कि अरब सागर में गश्त लगा रही है। दरअसल बोट क्या है, एक छोटा सा शिप है, पूरा ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ से कैप्टन बैठ के पूरा कंट्रोल करते हैं। आसपास का जितना भी एरिया है, कई मील तक का जो एरिया नॉटिकल माइल्स का एरिया है उसको ये देख सकते हैं, यहाँ पर रियल टाइम में देख सकते हैं। यहाँ पर सब जितनी भी स्क्रीन्स लगी हुई हैं इन सब पर ये जितने आसपास के जो जहाज होते हैं, जो मर्चेंट वेसल्स हो या फिर कोई वॉरशिप्स हो, उन सबको ये यहाँ से मॉनिटर करते रहते हैं। और पीछे जो एक ये रडार सिस्टम है इसमें जो ये येलो कलर की जो दिखाई दे रहे हैं दरअसल ये बोट्स हैं आसपास और मर्चेंट शिप्स हैं जो दिखाई देते रहते हैं। कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने हमें बताया कि मर्चेंट शिप या फिर युद्धपोत में IS सिस्टम लगा होता है और इस सिस्टम से समुद्र में चलने वाले जहाजों की सारी जानकारियां नजदीकी जहाज और रडार स्टेशन तक पहुंच जाती है। जहाज किस देश का है और किस तरह का है ये भी सिस्टम से पता चल जाता है। हम यहाँ पर बहुत सारे पैनल्स देख रहे हैं, क्या है ये, क्या दिखाई देता है इसके? दिस आपके सामने जो है ये है रडार। दिस इज रडार सिस्टम वेयर हमारे पास ब्लिप्स आते हैं कॉन्टैक्ट्स के। नाउ यूज ऑल द कॉन्टैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द साइजेस। जो साइज़ है उसके हिसाब से भी आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट्स। जैसे अभी आप देखेंगे रडार पे आपको डिफरेंट कॉन्टैक्ट साइजेस हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं और उनके साथ कुछ ट्रायंगुलर शेप्स भी हैं। जो ट्रायंगुलर शेप्स हैं दोज आर द AIS कॉन्टैक्ट्स, मतलब ये मर्चेंट वेसल है विच इज़ इन एरिया एंड द स्मॉलर कॉन्टैक्ट्स आर द फिशिंग बोट्स।
मतलब ये छोटी फिशिंग बोट्स हैं या कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, वी मॉनिटर देम ऑन द रडार एज वेल एज फिजिकली। भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के निकट जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो कोस्ट गार्ड के पास समंदर में काफी देर तक खड़ी एक संदिग्ध नौका का मैसेज आया और फिर फौरन ही कोस्ट गार्ड की टीम हरकत में आ गई। समुद्र में गश्त करते हुए कोस्ट गार्ड की बोट को सामने एक नौका दिखाई दी, एक नाव दिखाई दी और ये समुद्र में खड़ी हुई है ये नाव। और जो कोस्ट गार्ड के जो अधिकारी हैं वो इसको जाकर चेक करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार ये बोट जो है क्या कर रही है यहाँ पर, क्या वाकई में ये मछुआरों की बोट है या किसी और कारण से ये बोट यहाँ पर समुद्र में है, पाकिस्तानी सीमा और भारत की समुद्री सीमा में ये घूम रही है बोट। लेकिन करीब जाने पर दिखाई दिया कि ये संदिग्ध बोट दरअसल मछुआरों की एक नाव है। इसी बीच मछुआरों ने बोट से एक के बाद एक फ्लेयर स्मोक हवा में छोड़ दिए, यानी मछुआरे किसी मुसीबत में हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। जानकारी मिली कि मछुआरों की बोट में एक होल हो गया है और उसमें पानी भर गया है और कभी भी ये बोट डूब सकती है, इसीलिए वो कोस्ट गार्ड से मदद चाहते थे। दरअसल देश के समुद्र और समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ कोस्ट गार्ड के लिए सर्च एंड रेस्क्यू करना भी उनकी ड्यूटी चार्टर का एक अहम हिस्सा होता है। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं बेसिकली तट की रक्षा करना, उसके बाद में हमने फिशरमैन्स जो भाई हैं हमारे उनकी समुद्र में जो मदद करना जब भी कभी डिस्ट्रेस में रहते हैं, और कोई भी मरीन मर्चेंट वेसल हो या कोई भी हो उनकी हमारे एसएसआर के अंदर जो हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू एरिया है उसके अंदर मदद करना। और जितने भी हमारे ऑफशोर पेट्रोल जो वेसल्स हैं ये सारे समुद्रों में चारों तरफ जो घूमते रहते हैं, ये उनकी जो सुरक्षा देते रहते हैं। कोस्ट गार्ड न केवल अपनी फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स और जहाज के जरिए समुद्र की निगरानी करते हैं, बल्कि हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से भी हमेशा समंदर पर नजर बनाए रखते हैं। अरब सागर में पाकिस्तानी समुद्री सीमा पर जरा भी कोई संदिग्ध हलचल होते ही कोस्ट गार्ड का पूरा अमला अलर्ट हो जाता है। कोस्ट गार्ड की इंटरसेप्टर बोट्स पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध बोट और दिखाई दी तो कोस्ट गार्ड के कमांडोज फौरन ही हरकत में आ गए। असॉल्ट राइफल्स लैस इन कमांडोज ने तुरंत बोट पर छापा मारा और पूरी बोट की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। किसी भी बोट को बोर्ड करने के लिए सबसे पहले उस बोट का इवैल्यूएशन किया जाता है। क्या उसके पास कुछ घातक हथियार हो सकता है, क्या उसके पास कुछ स्मगलिंग एंटी ड्रग्स कुछ हो सकता है। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के बाद जितना भी बोर्डिंग पार्टी है, हमारे सदस्य सभी बोट पे जाएंगे। सबसे पहला आदमी बोट में जाके बोट के क्रू को मस्टर करके एक जगह पर ले जाता है, वहाँ जैसे इधर कराएगा। यहाँ पर सभी बोट के क्रू का हाथ उठवा दिए जाते हैं, पूरा सर्च करके जब हमें इत्मीनान हो जाएगा इनके पास कोई हथियार चाकू वगैरह कुछ नहीं है, उसके बाद उनके मास्टर को अलग कर दिया जाता है। मास्टर से सभी ज़रूरी कागजात की वेरीफाई की जाती है, बोट का लॉग बुक, बोट में कितना आदमी है, कब निकला, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कितना फिश उसने पकड़ा है, और इनका क्रू कैबिन का पूरा छानबीन किया जाता है। कोस्ट गार्ड की बोट्स रात और दिन अरब सागर में गश्त करती रहती हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 की एक ऐसी ही भयानक रात को एक पाकिस्तानी संदिग्ध बोट ने हमारी सीमा में घुसने की कोशिश की थी। कोस्ट गार्ड ने उस बोट को घेर लिया था, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से संदिग्ध बोट में सवार लोगों ने खुद ही बोट में आग लगा दी थी। दरअसल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा से सटे 5 नॉटिकल मील के हिस्से में दोनों तरफ के मछुआरों के लिए मछली पकड़ना मना है। हम जा रहे हैं एरिया पेट्रोल पे, और एरिया पेट्रोल पे हम जाएंगे नो फिशिंग जोन में, जहाँ पर कि सभी इंडियन बोट्स जो हैं फिशिंग बोट्स, दे आर नॉट सपोज टू डू एनी फिशिंग। उनका जो फिशिंग है उस एरिया में प्रोहिबिटेड है, और जो बोट्स हम उस एरिया में हमें पाई जाती हैं हम उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं सेफर इंडियन वाटर्स में, और उनके डॉक्यूमेंट्स भी सीज किए जाते हैं सो दैट दीज मिस्टेक्स आर नॉट कमिटेड।
ओखा पोर्ट पर बने कोस्ट गार्ड के इस स्टेशन के अंदर हमेशा चाक चौबंद कोस्ट गार्ड के अधिकारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैदी से डटे रहते हैं। Please inform all the interceptor boats and overcraft to sail on the short notice. कोस्ट गार्ड के इस ऑप्स रूम में आने वाली हर फोन कॉल को बेहद संजीदगी से लिया जाता है। ऐसी ही एक सूचना आई कि ओखा के करीब एक सुनसान आइलैंड पर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं। ऑपरेशन रूम से ये सूचना फौरन ही होवरक्राफ्ट सेंटर को दी गई। होवरक्राफ्ट यानी एक ऐसी खास बोट जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकती है और कोस्ट गार्ड के जवान फौरन ही होवरक्राफ्ट को लेकर हरकत में आ गए। देखिए, शिप्स का अपना लिमिटेशंस है। शिप्स कैन ऑपरेट ओनली व्हेन सफिशिएंट वाटर इज़ अवेलेबल देयर। लेकिन होवरक्राफ्ट का क्या है, ये पानी के ऊपर चलता है। तो होवरक्राफ्ट में जहाँ पे सैलो वाटर है या जहाँ पे मर्सी लैंड है, ऐसी सब जगह पे होवरक्राफ्ट यूटिलाइज़ किया जाता है जहाँ पे शिप्स नहीं जा सकते। तो अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं, सामने एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, तो ये उसके ऊपर चला जाएगा ये? हाँ, जैसे सामने आइलैंड है तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पे हम बीच करेंगे। मतलब ये ज़मीन पर भी उसी तरह से काम करता है जैसे पानी पर चलता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप बीच पे ज़मीन पे बीच कर सकते हो, आप ज़मीन से पानी पे आ सकते हो, पानी से ज़मीन पे जा सकते हो। समंदर में बेहद तेज गति से चलने वाली होवरक्राफ्ट ऑफ रूम की सूचना पर फौरन उस वीरान द्वीप के लिए रवाना हो गई। द्वीप पर पहुंचने से पहले ही होवरक्राफ्ट में सवार कोस्ट गार्ड के कमांडोज ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और जैसे ही होवरक्राफ्ट पानी से निकलकर जमीन पर पहुंची, ये कमांडो संदिग्धों की तलाश में दौड़ पड़े और चंद मिनटों में ही इन्होंने उन्हें धर दबोचा। दरअसल कोस्ट गार्ड ने अपने ही अधिकारियों और कमांडोज को टेस्ट करने के लिए ये एक मॉक ड्रिल की थी ताकि जरूरत पड़ने पर भी ये कमांडोज इसी तरह अपने दुश्मन पर टूट पड़े। लेकिन ये इस तरह की जो एक्सरसाइज हैं वो इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि इससे जो कोस्ट गार्ड के जो अधिकारी हैं या कमांडोज हैं उनकी सजगता का पता चलता है। और टेस्ट होता है, एक परीक्षण होता है कि किस तरह से अगर इस तरह की अगर असलियत में कोई इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो कैसे अपना ऑपरेशन किया जाएगा, वो सब करने के लिए ही इस तरह की ये मॉक ड्रिल की जाती हैं। आइलैंड में, टापुओं पर करते हैं, समुद्र में करते हैं, इन होवरक्राफ्ट्स और इन कमांडोज के जरिए कोस्ट गार्ड। कैमरामैन रंजीत के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, ओखा, गुजरात।